हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन है। दोस्तों, आज 3 सितंबर के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे सभी का लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आपको सभी अपडेट और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने से पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है। इस ग्रुप पर आप मैसेज करके इस यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको किसी भी अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगा और कोई भी वैकेंसी आता है उसकी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न नंबर 1 की तरफ। आज का प्रश्न 1 है, हाल ही में कौन व्यक्ति हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं HSL, के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? तो आपका राइट जवाब है वो है हेमंत खत्री। ऑप्शन डी आपका राइट जवाब है। दोस्तों, यहाँ पे हिंदुस्तान शिप यार्ड की बात की गई है, तो हिंदुस्तान शिप यार्ड यानी कि HSL विशाखापट्टनम में स्थित है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम। 1 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछे गए हैं। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात किया जाए तो नाहवा सेवा बंदरगाह, ये कहाँ स्थित है? तो नाहवा सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम है। ठीक है, यह मुंबई में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है व्यापार के क्षेत्र में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेगा तो वो होगा कलकत्ता बंदरगाह, जो हुगली बंदरगाह जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड देश का सबसे पुराना शिपयार्ड है। इसकी स्थापना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम शिप नेविगेशन कंपनी के तहत उद्योगपति बालचंद हीराचंद ने की थी। बालचंद हीराचंद ने इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो विशाखापट्टनम में है इसका मुख्यालय। तो विशाखापट्टनम किस राज्य में पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश भी हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और 1 नंबर में ये भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश ही भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था। दोस्तों, चले अब सबसे पहले इसके आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा एकमात्र भारतीय राज्य है जिनकी 3 राजधानियां हैं। ठीक है, पहला राजधानी अमरावती है, दूसरा राजधानी विशाखापट्टनम है और तीसरा राजधानी कुर्नूल है। दोस्तों, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक राज्य है, यानी कि भारत में टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे द्विसदनात्मक राज्य हैं, 6 राज्य। इसमें अब आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? राज्यसभा की 11 है। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो लोकसभा के 25 सीटें हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए तो वहां का राष्ट्रीय पशु है चिंकारा। चिंकारा है। राष्ट्रीय पक्षी की बात किया जाए तो वो है नीलकंठ, राष्ट्रीय पक्षी। दोस्तों, यहाँ की भाषा क्या है आंध्र प्रदेश की? तो आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। और तेलुगु भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है तेलुगु भाषा को, जो कि भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली दूसरी भाषा तेलुगु ही है। ये सब जितने भी मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल नोटेड पॉइंट है और सभी क्वेश्चन से पेपर में पूछे गए हैं। तो आप नोट्स बनाएं और नोट्स में ये जितने भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप आसानी से धीरे धीरे करके पूरा नोट्स कर लें, क्योंकि इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों, आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? तो यहाँ का नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अब दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज का प्रश्न 2 है, हाल ही में कौन व्यक्ति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के नए चेयरमैन बन गए हैं? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी अवीक सरकार। ये आपका राइट जवाब है। दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। तो PTI की स्थापना कब हुआ था? तो PTI की स्थापना 1947 में हुआ था। दोस्तों, PTI से संबंधित मैं आपको और बहुत सारे जानकारी देता हूं। भारत का सबसे बड़ा समाचार एजेंसी है PTI, जिसका मुख्यालय कहाँ है PTI का? PTI का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, स्थापना कब हुआ था? तो 1947 में। और जबकि एक काम करना स्टार्ट कब किया था? तो ये स्थापना 1947 में तो हुआ था, लेकिन काम करना यहाँ स्टार्ट किया था 1 फरवरी 1949 से। PTI काम करना स्टार्ट किया था 1 फरवरी 1949 से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आज का प्रश्न 3 है, हाल ही में किन 2 देशों को
ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत और रूस। दोस्तों, ये ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 जो है फीड के द्वारा घोषित किया गया था, क्योंकि वहां का अध्यक्ष कोविड-19 को लेकर ये जो प्रतियोगिता है वो ऑनलाइन करवाया है पहली बार, और भारत पहली बार स्वर्ण पदक विजेता घोषित हुआ है संयुक्त रूप से रूस के साथ में। तो दोस्तों, इससे संबंधित और मुख्य बिंदु मैं बताता हूं आपको। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसको हम लोग फीड बोलते हैं, FIDE के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में मैं बताता हूं आर्काडी डोबोरकोविच, ये वो अध्यक्ष हैं, फीड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुआ था फीड की? तो स्थापना हुआ था अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीड की स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1924 को। 1924 को स्थापना हुआ था, पेरिस में स्थापना हुआ था। ठीक है, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय बहुत ज्यादा पूछता है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है फीड का। दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने कोविड-19 के कारण पहली बार ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड शुरू किया है। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। और विश्व शतरंज दिवस कब हम लोग मनाते हैं? तो विश्व शतरंज दिवस है 20 जुलाई को, जब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुआ था। उसी तिथि के दिन से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, विश्व शतरंज दिवस। ठीक है दोस्त, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आज का प्रश्न 4 है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी कि खिलौना संग्रहालय बनेगा? तो आपका राइट जवाब होगा गुजरात, आपका राइट जवाब। दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी कि खिलौना संग्रहालय 30 एकड़ जमीन में बनाया जाना है, और इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौने के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे गुजरात की बात की गई है, तो ये रहा मैप में गुजरात। दोस्तों, गुजरात का गठन कब हुआ है? तो 1 मई 1960 को गठन हुआ था गुजरात को। इसके साथ में और किस राज्य का गठन हुआ था? तो महाराष्ट्र का भी गठन हुआ था। अब दोस्तों, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और राज्यसभा की कितने सीटें हैं गुजरात में? तो 11 हैं। और लोकसभा की कितने हैं? तो 26 सीटें हैं। दोस्तों, अब वर्तमान में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2020 किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात ने किया है। और वैशाली डिक्री योजना, मैं लिख देता हूं, वैशाली डिक्री योजना, ये भी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। और प्रधानमंत्री ई चार्जिंग स्टेशन योजना, ये भी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों, ये सब जितने भी योजना बता रहा हूं मैं, एक चर्चित योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वो किस राज्य में है? तो यह भी गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये रहा गुजरात से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जीके। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे 5 की तरफ। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? सोलर ट्री की बात किया गया, तो आपका दोस्त इसमें राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में किया गया है। दोस्तों, SCIR और CMERI ये दोनों ने मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है, जिसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में CSIR और CMERI के आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात चला है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल राज्य का गठन हुआ। राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं? तो 23 जिले हैं। अब राजधानी कोलकाता है, और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका सही जवाब होगा हुगली नदी के किनारे बसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और
हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता में, उसका नाम क्या है, पुराना नाम क्या है? तो हावड़ा ब्रिज का पुराना नाम है रविंद्र सेतु। ये भी क्वेश्चंस बहुत पेपर में पूछे जा चुके हैं, रविंद्र सेतु नाम है। दोस्तों वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़, राज्यपाल हैं जगदीप धनगढ़। और उच्च न्यायालय कहाँ है? कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थित है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? मैं आपको जब भी उच्च न्यायालय की बात आ रहा है तो बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट उच्च न्यायालय है टोटल मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो फिर से मैं याद करवाता हूँ। एक मैंने ट्रिक बताया था आपको, चमक बताया था, ठीक है। चमक 1862। इसका तात्पर्य क्या हुआ? च मैंने चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, और का मैंने कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में। ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। और 1866 में स्थापना हुआ था प्रयागराज उच्च न्यायालय, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1916 में किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नोटेड पॉइंट है। और जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना अपना हुआ था 1956 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में किया गया था। जितना भी इंपॉर्टेंट उच्च न्यायालय है टोटल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा क्या है? तो बांग्ला वहां की मुख्य भाषा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र ये दो प्रमुख नदियां हैं और इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा से बना डेल्टा सुंदरवन, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो पश्चिम बंगाल में ही है। दोस्तों अब पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 16 सीटें हैं। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो 42 सीटें हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आज का प्रश्न 6 है, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, असम। अब दोस्तों ये रहा मैप में असम। असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। 26 जनवरी 1960 को असम राज्य का गठन हुआ था। वर्तमान में राजधानी कहाँ है? दिसपुर राजधानी है। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 7। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? 14। दोस्तों उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। 1948 से संबंधित बहुत सारे हिस्ट्री हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और हर एक दिन, प्रत्येक दिन जब भी 1948 की बात आता है मैं डेली याद करवाया हूं आपको, तो आज भी मैं याद करवाता हूं। बिल्कुल आप अपने जो भी मैं याद करवा रहा हूं आपको हर एक दिन के करंट अफेयर्स में माइंड में रखने की कोशिश करें। चलिए, श्रीलंका का स्वतंत्र हुआ था 1948 में। म्यांमार बर्मा का स्वतंत्र हुआ था तो 1948 में ही हुआ था। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? तो महात्मा गांधी की हत्या भी 1948 में हुआ था। अब दोस्तों WHO की स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, तो यह भी 1948 में हुआ था। और दामोदर वैली कारपोरेशन, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसकी भी स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इतने इंपॉर्टेंट है 1948 से रिलेटेड। अब देखिए वर्तमान में असम के द्वारा कौन कौन से योजनाएं चालू किए गए हैं, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, ये किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है? असम के द्वारा किया गया है। दोस्तों ढिंग एक्सप्रेस, जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हिमा दास हैं, उनको कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाली हैं? ढिंग एक्सप्रेस। तो ढिंग एक्सप्रेस किसको बोला जाता है? हिमा दास को। हिमा दास किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो आपको पैरा एथलेटिक्स के हैं, असम के ही रहने वाले हैं। धनवंतरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है? तो ये भी असम राज्य के द्वारा किया गया है। और भारत का सबसे लंबा रोपवे अभी 1.8 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है, वो किस राज्य में बन रहा है? तो वो भी असम में बन रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असम राज्य से बने हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। आज का प्रश्न 7 है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, एलोन मस्क। आपका राइट जवाब है। दोस्तों ये एलोन मस्क जो हैं वो हैं अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के सीईओ हैं।
ठीक है, जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अब दोस्तों सबसे पहले ये जो एलन मस्क हैं, दुनिया के तीसरे स्थान पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर ये बने हैं। पहले स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो जेफ बेजोस हैं। पहले स्थान पर जेफ बेजोस, ये किसके संस्थापक हैं, तो अमेज़न के संस्थापक, अमेज़न के संस्थापक हैं। और जो दूसरे स्थान पर हैं वो अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, ये दूसरे स्थान पर है बिल गेट्स, अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। आज का प्रश्न 8 है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है, तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए जापान। दोस्तों जापान की बात की गई है, तो ये रहा मैप में जापान। अब ये जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी टोक्यो है, और टोक्यो किस द्वीप पे बसा है, तो मैं बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, तो ये होन्शु द्वीप पे बसा है, टोक्यो होन्शु द्वीप पे बसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है दोस्तों। अब मुद्रा क्या है जापान का, जापान की मुद्रा का नाम येन है, और चीन की मुद्रा का नाम युआन है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो शिंजो अबे, शिंजो अबे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के सम्राट का नाम क्या है, तो जापान के सम्राट का नाम है नारुहितो, जापान के सम्राट हैं। ठीक है, अब राष्ट्रगान क्या है, किमीगाओ, जापान का राष्ट्रगान है किमीगाओ, किमीगाओ जापान का राष्ट्रगान है। प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है, जो कि जापान के 96% लोगों के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया जाता है। राजभाषा क्या है जापान का, तो जापानी है। और प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, तो योकोहामा, योकोहामा, ओसाका और क्योतो, क्योतो, ये 3 वहां के प्रमुख नगर हैं। दोस्तों सूर्योदय का देश किसको बोलते हैं, तो जापान को बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जैसे सूर्योदय होता है उसी अनुसार से विकास भी हो रहा है जापान को। और सूर्यास्त का देश यानी कि डूबते हुए सूरज का देश किसको बोलते हैं, तो ब्रिटेन को बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन पहले बहुत विकसित हो रहा था, लेकिन अब वो सूर्यास्त अपना विकास धीरे धीरे डाउन हो रहा है उनका। यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है, तुर्की को बोला जाता है। और एशिया का मरीज किसको बोलते हैं, तो चीन को बोला जाता है। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। दोस्तों अब आज का प्रश्न 9 जो है वो, हाल ही में किसने मेडबॉट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका राइट जवाब होगा भारतीय रेल। दोस्तों ये पहल वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाना के केंद्रीय चिकित्सालय में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए की गई है। इस रोबोट ट्रॉली के जरिए बिना मरीज के संपर्क में आए उन्हें खाना और दवाइयां मुहैया करवाई जा रही है। दोस्तों भारतीय रेलवे के जिक्र की गई है, तो भारतीय रेलवे से संबंधित तथ्य मैं आपको बता देता हूं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ था, 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुआ था। 16 अप्रैल 1853 को, इसीलिए 16 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो रेल दिवस मनाते हैं। रेल दिवस 16 अप्रैल को ही मनाया जाता है। दोस्तों अब भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल की शुरुआत कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। जितना भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ बहुत नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। तो जो किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और जो ट्रेन चला था मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेलवे की शुरुआत किया गया था। अब विश्व में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुआ था, तो 1825 में विश्व में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुआ था। इंग्लैंड शहर में चला था, इंग्लैंड शहर में चला था, वो स्टॉकटन शहर से डॉर्लिंगटन शहर के बीच में, स्टॉकटन शहर से डॉर्लिंगटन शहर के बीच में चला था। दोस्तों भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने डिवीजन है, 73 डिवीजन है। जोन कितने हैं, तो 17 जोन है। रेलवे भर्ती बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वीके यादव हैं, यानी कि विनोद कुमार यादव रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है, तो भोलू गार्ड है। शुभंकर, भोलू गार्ड भारतीय रेलवे का शुभंकर है। दोस्तों रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री जिनके कब्जे में अभी वो कौन है, तो वे पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल
ठीक है। भारतीय रेलवे ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? ग्रीन रेलवे, तो ग्रीन रेलवे की घोषणा की है 2030 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है, वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो हुबली कर्नाटक में बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा किया गया है। चलें अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आज का प्रश्न 10 है, हाल ही में एयर स्कैनर ऐप किस आईआईटी के छात्रों ने लॉन्च किया है? तो आपका राइट जवाब होगा आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों, इस आकाशवाणी स्कैनर को 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया गया था। इस ऐप को आईआईटी मुंबई के छात्र रोहित कुमार चौधरी और केविन अग्रवाल ने विकसित किया है। इस ऐप का प्रयोग ई बुक्स को आयात करने या अखबार के स्निपेट पर कब्जा करने तथा सभी दस्तावेजों को स्कैन करने में किया जाएगा। दोस्तों, कैम स्कैनर का प्रयोग हम लोग जिसके लिए करते थे, ये तो अभी बंद कर दिया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका काम जो करेगा वो एयर स्कैनर करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे के जो होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में डेली दिया जाता है और इसका फास्ट जवाब जिन छात्रों का सबसे पहले आता है उनका नाम नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में लिया जाता है। तो दोस्तों, कल के लिए आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है जिसका फास्ट जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, वो है किस बीमा कंपनी ने लीगो नाम से एआई आधारित चैटबॉट सेवा शुरू की है। तो दोस्तों, इसका फास्ट जवाब देने की कोशिश करें, जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में फास्ट जवाब देने की कोशिश करें। और 2 सितंबर का जो होमवर्क दिया गया था उनमें जिनका सही जवाब था उनका नाम अब देने की बारी है। दोस्तों, तो 2 अगस्त के करंट अफेयर्स में जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस दिया गया था वो हम लोग देखते हैं। वो था, हाल ही में जारी 2020 की रिपोर्टिंग के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट जवाब था 77वां स्थान मिला है। इसका राइट जवाब सबसे पहले जिनका फास्ट जवाब आया था उनका नाम है धर्मेश यादव। धर्मेश यादव को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी छात्र का सही जवाब आया सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और बिल्कुल आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, अपना तैयारी की ओर चरम सीमा पर पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, यदि नए छात्र हैं तो वो इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके अपना ऐड करवा सकते हैं ग्रुप में नाम, जिसके माध्यम से आपको सभी अपडेट प्राप्त होगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक इस चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी सुविधा मिल सके और अपना तैयारी को चरम सीमा पर पहुंचा देंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।